नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में इमोशनल हिंदी स्टोरी। हमारे चैनल का नाम है। आज हम एक बूढ़े बाप की कहानी को जानेंगे, सुनेंगे। तो चलते हैं उस कहानी की ओर। ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, वो कोई कविता नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड में अपनी चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड एक किनारे कांप रहा था। दोस्तों, इस कहानी में बने रहें। उस बूढ़े आदमी के आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था। न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और उससे इस हालत के बारे में पूछा तो उसने उनके जवाब सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गया और मैं वहाँ से कॉलेज चला गया। निश्चित ही उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार जरूर सुनिए। आप भी जाने कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है। चलते हैं। आज फिर इंसानियत को मरते देखा है, जब एक बूढ़े आदमी को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। ना जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी ना था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता। उसके आंखों में आंसू आ गए। प्यार की एक झलक भी दिख रही थी और वह बूढ़ा बोला। और वह बूढ़ा बोलता है, क्या बोलता है दोस्तों, आगे की पंक्तियों में हम इसका इजहार करेंगे। तो चलते हैं। बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर भी उसको एक माँ की भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कभी ऐसे भी घड़ी आएगी, जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। ना सोचा था मैंने कभी ऐसी भी घड़ी आएगी, जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, वह आज ऐसा है। भाइयों, मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया, पर बेटा के मन में जैसा एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी, आज वो जैसे हुआ
कोई पराया है। आज वो जैसे हुआ कि कोई पराया है। बस इतनी से कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस रोड पर खड़ा हूँ मैं। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ। ऐसा वह बूढ़ा बोलता है जो उस सड़क पर पड़ा हुआ था। तो क्या बताता है? तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ देना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को खुश ना हो कभी। जिससे बेटे के जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बह गया हूँ। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ। आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोक कर ही खोने लगा। फिर मैं कभी वहाँ से चला गया, फिर मैं भी वहाँ से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया, उसका दर्द मुझको भी रुला गया। निश्चित ऐसी कहानी हमारे युवा को काफ़ी प्रेरणा देगी, यह आशा है। और आने वाली वीडियो में हम और अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाए, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाऊं। मत छोड़ना कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की वीडियो सुनना है तो हमारे इस चैनल इमोशनल हिंदी स्टोरी कहानी वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं और शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा।